पहले तो आप अवकलन का कॉन्सेप्ट समझिए कि अवकलन को हम लगाते कहाँ हैं। ठीक है, देखिए अवकलन मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है, एक ऐसी शाखा है जिस शाखा या जिस गणित की सहायता से हम दिया हुआ एक बड़ा सा बड़ा फैक्टर हो, बड़ा से बड़ा फंक्शन हो, यानी समीकरण हो, ठीक है, तो हम इसको छोटे से छोटे मान में हासिल कर सकते हैं। यानी कि बड़ा से बड़ा वैल्यू है तो हम अवकलन की सहायता से उसको छोटा से छोटा मान में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे आप 9-10 में थे तो कोई एक अलजेब्रिक इक्वेशन होता है तो आप उसे फैक्टराइज कर, यानी कि हिंदी में कहूँ तो पूरा खंड उसे छोटा बनाने के। वही काम हम इंटरमीडिएट में आकर कोई भी एक बड़ा सा इक्वेशन है या बड़ा सा फंक्शन है तो हम अवकलन की सहायता से उसका छोटा से छोटा वैल्यू कर सकते हैं। और जब इंटीग्रेशन करते हैं तो ठीक उल्टा, जैसा कि अब तक मैं कई जगह बता चुका हूँ। जैसे हमने कहा था कि सिर के बाल गिनने हैं, आसमान में तारे गिनने हैं, है ना? तो मैंने क्या कहा था कि आप एक फ्रैक्शन ले लें, यानी एक अवयव ले लें, याद आ रहा है? और उस अवयव का भी आप फिजिक्स में ऊष्मागतिकी वाले में लगाए थे। तो अवकल तब आप क्या करें, तब उसका एक फ्रैक्शन लेके उसका इंटीग्रेशन करें। तो आप छोटी सी राशि से, छोटे से वैल्यू से बड़ा वैल्यू आप ज्ञात कर सकते हैं। तो ये काम इंटीग्रेशन करता है और बड़ा से बड़ा वैल्यू को छोटा करना है तो ये काम अवकलन करता है, यानी डिफरेंशिएशन करता है। आगे हम अब ये कैसे करें, अब देखिए कैसे करेंगे। इसको करने के कुछ फॉर्मूले हैं, हम जिसमें से कुछ फॉर्मूले तो फिजिक्स पढ़ाने के पहले ही बता चुके हैं। जैसे देखिए dy dx x के पावर n, याद आ गया? तो अगर किसी भी दिए हुए फंक्शन के वैल्यू का आपको अवकलन करना है तो उसका फार्मूला हो गया dy dx x के पावर n। तो ये जो घात है वो बाहर आ जाएगी और घात बाहर आके पूरा कर देंगे और फिर इसके आधार पे भी देख रहे हैं, उस आधार को लिखकर इसमें से एक घटा देंगे। आया बेटे? एक घटा देंगे, यानी कि dy dx x के पावर n बराबर n बाहर गया x और फिर इसमें से एक घटा देंगे। तो ये इसका फार्मूला है। जैसे जैसे हम वाली करते जा रहे हैं, जैसे हमसे कह दिया x घाते 5 का अवकलन मान बताइए या अवकल गुणांक बताइए। तो मान लीजिए कि यह वैल्यू का फंक्शन y है, अब इसका अवकलन करेंगे तो dy dx, जिसका करना उसका dy dx कर देंगे। तो अब लिख लीजिए dy dx और y का वैल्यू ये x घाते 5। अब उस दूर पर देखिए है कि नहीं? तो 5 आएगा बाहर और इसमें से एक घटा देंगे तो देखिए इसका आंसर आ गया। आगे बात समझ प्रॉब्लम? चलिए इसी तरह देख लीजिए, जैसे हमने कह दिया कि कोई एक फंक्शन है, अब ये फंक्शन y से शो किया जा सकता है या f से, यानी से f of x कहते हैं। तो dy dx का मतलब होता है f of x, ठीक है? या y से शो कर दीजिए। अब यही हम कहते हैं कि x के पावर -5, तब बोलो इसी की दिशा है dy dx। अरे मैं जल्दबाजी में लिख ले रहा हूँ, x के पावर
समझी गए डी बाई बाई डी बोलो ये बाहर आ जाएगा। अब इसमें एक घटा हो गया -6 अब इसी को चाहो तो -5 बटा x की पावर 6 पहले फार्मूला क्या रोहित कहाँ दिख रहा है। अब आइए दूसरा फार्मूला ये पहला फार्मूला अब दूसरा फार्मूला दूसरा फार्मूला हम अचर राशि के लिए डी बाई डी एक्स सी। अब इसको कैसे लिखेंगे तो पहले यहाँ लिख देते हैं फार्मूले में कि जहाँ सी एक अचर राशि है। ठीक है अब आपके दिमाग में कैसे आएगा कि अचर राशि तो आपके दिमाग में अचर राशि आने के दो कारण होंगे। पहला कि कोई भी फंक्शन अगर अल्फाबेट में लिखा गया है यानी ए से लेके जेड ठीक है तो वो तो अचर राशि नहीं है लेकिन उसके साथ जो नंबर का गुणा किया गया है। अब नंबर आप सब जानते हैं 1 से लेके 9 तक प्राकृतिक संख्या है और 0 शून्य संख्या है और बाकी सारे नंबर इन्हीं से बने हुए हैं। तो कोई भी इनसे बना हुआ संख्या है तो वो संख्या कौन सी है अचर राशि। जैसे कि इसमें लिख दिया गया है 10x पावर 5 तो ये कौन है और ये अचर राशि नहीं है। क्लियर हो गया तो अचर राशि का ये मतलब है। दूसरा क्या मतलब है दूसरा ये है कि हम जिसके सापेक्ष अवकलन करेंगे वह छोड़कर बाकी भी अचर राशि बोली जाएगी। कुछ समझ में आया जैसे कह दिया x into m और ये किसका है y कोई फलन है और अब हमसे कह दिया कि x के सापेक्ष इसका अवकलित मान बताइए यानी dy by dx को अवकल गुणांक कहते हैं। तो बोलो यहाँ पर x के सापेक्ष तो है लेकिन x के साथ जो m है वो अचर राशि होती है। तो इसीलिए मैंने बोला कि अचर राशि पहचानने का दो तरीका है। पहला अल्फाबेट जो भी वैल्यू है उनके साथ अगर संख्या लगी है तो अचर राशि और अगर जिसके सापेक्ष अवकलन करना है वह को छोड़कर बाकी भी अचर राशि होती जाएगी। ठीक है बेटे तो अब इसका फार्मूला क्या होगा तो देखो बेटा अगर कोई अचर राशि का अवकल गुणा ज्ञात कर रही हो तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। अब आपके मन में उठेगा कैसे 0 हो जाएगा तो अभी हम आपको ये प्रूफ करके भी दिखाएंगे क्योंकि अभी मैंने एक तरीके का ही अभी जो आपको अवकलन का मान निकालना बताया है अभी बताएंगे तो प्रूफ करके भी दिखाएंगे आपको। समझ आ गया तो फिलहाल जब तक ये प्रूफ नहीं कर रहे तब तक आप दिमाग में रखिए किसी भी अचर राशि का अवकलन करना है तो उसका अवकलन वैल्यू 0 तीसरा d by dx a पावर x तो देखिए a की पावर अगर x है तो इसका अवकलन वैल्यू होगा a पावर x log e बेस a आया d by dx a पावर x बराबर a log e बेस a। अब कोई दिक्कत d by dx e पावर x तो देखिए इसका भी वैल्यू होगा e पावर x यानी कि d by dx e पावर x का अवकलन वैल्यू वही रहता है। ठीक है अब आते हैं d by dx e के पावर -s तो देखो बेटा
जैसे ये है वैसे ही है, तो ये जो होगा लेकिन जब x का प्लस करेंगे तो ये -1 हो जाएगा। तो पूरे -1 ना लेके ये माइनस कर दो। यस सर। तो ये फार्मूला है यस कि e पावर x बराबर e पावर x और e पावर माइनस x बराबर माइनस x। अब d by dx log x यस दिख रहा है यस सर। तो d by dx log x का वैल्यू होता है 1 by x। अब हम तुमको त्रिकोणमिति मिल गया है d by dx sin x बराबर tau d by dx cos x बराबर माइनस -9x यस सर। d by dx tan x बराबर sec x d by dx cot x minus cosec x d by dx sec x बराबर sec x into tan x फिर d by dx cosec x minus cosec x into cot x। यस सर। d by dx sin inverse x बराबर 1 by under root 1 minus x d by dx cos inverse x minus 1 by 1 minus x यानी यही रहेगा बस यहाँ माइनस हो जाएगा यस सर। d by dx tan inverse x 1 by 1 plus x d by dx cot inverse x minus 1 by 1 plus x। हाँ बोलते हो 17 d by dx tan cot sec होगी sec inverse x आया बेटा यस सर। तो 1 by x under root x square और d by dx cosec inverse x minus 1 x by under root x square। ठीक है यस सर। तो इतने मात्र फार्मूला हैं। अब जल्दी उतार लो तो मैं सवाल बुक देना हमारे पास उसमें देखते ना इधर टाइम पे इधर चलो यही हो तुम्हारे पास ही रहेगी। तुम लोग बेटा चारों इसी में आ जाओ ताकि एक ही बुक से सभी देखते हैं। आ जाओ देख लेंगे कोई और सूत्र तुम्हारी किताब में पढ़ा हो तो बढ़ा देते हैं। एक सूत्र और बताएंगे लिख दिया होगा तो देखो पहला चैप्टर वाला क्यों छोड़ दिए थे क्योंकि वो दोनों अपने शिक्षक हो गए एक सवाल में कर देते जैसे ये देखो x minus 2 mod x ये है x 2 है बस वैल्यू रखते हैं। जैसे इसी तरह ये देखो लिमिट x extend 1 ये तो अब x extend 1 है तो 1 रख लो दिखाता है इसमें तो कोई कठिन नहीं समझे ना। इसीलिए हम यहाँ से बताएंगे वो आराम से कर लेते तेरे दशमलव दोष ठीक है। जो आसान ना लगे कठिन लगे वो तुम लोग को बताना। एक फार्मूला तुम लोग को इक्वेशन लिया होगा
एक अंडर रूट वाला बता दें और एक लाग ये वाला बता दें। लाग क्या है? एक्स बेस ए पे रूट है वो बताते हैं। अच्छा अभी दो ठो और बताना होगा, वो गुणन भी नहीं होगा, अली उतार ले। अब उतार लो किसी में, तुम लोग को दो फार्मूला और बताना है। यस आरएच इंग्लिश डी बाई डी एक्स अंडर एक्स। देखो ये मैं सूत्र लिख करके फिर रुक गया हूँ, मैं दिखाना चाह रहा था कि कैसे निकालना हूँ। देखो अगर हमसे कह दिया डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स, बाय में जगह ध्यान देंगे तो बोलो डी बाई डी एक्स, बोलो इसे एक्स के पावर 1/2 लिख सकते हैं। यस सर। क्योंकि करड़ी का मान 1/2 होता है। बढ़िया से तो बोलो ये x के पावर 1/2, बताओ ये फार्मूला क्या है? यस सर। तो बोलो 1/2 बाहर आ गया x, अब इसमें से 1 घटाना है। यस सर। तो बोलो 1/2 माइनस 1। अब देखो 1/2 1/2 में से 1 घटाओगे तो माइनस। यस सर। अब बताओ 1/2 इसको नीचे ले आते तो बोलो प्लस 1/2। यस सर। ठीक है। यस सर। और अब बोलो इसको हटा दे तो अंडर रूट एक्स। इसका मतलब कि इस पूरे का फार्मूला ये आ गया। यस। अब d by dx अंडर रूट x का फार्मूला हो गया 1/2 रूट एक्स। अब कहीं भी ऐसे रहे तो बस फट से लिख लो। ये मैंने दिखा दिया कैसे बनाया। यस। फिजिक्स में पढ़ाए थे तो दिखाए थे। आया? यस। अब कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब चलो हम अगला फार्मूला तुमको एक और बता रहे हैं। डी बाई डी एक्स log x बेस से a। देखो क्या है? डी बाई डी एक्स log एक्स बेस ए। अगर ये बेस a नहीं होता खाली log x होता तो देखो इसी में कहीं पढ़ाए होंगे, लिखे नहीं है क्या? मिटा दिए, लिखे क्या मिटा दिए? यहाँ लिखे रहे होंगे फार्मूला डी बाई डी एक्स डी log x बराबर 1/x। यस सर। डी बाई डी एक्स log x बेस a बराबर 1/x log e बेस a। आ गया बेटा? यस। अब दो फार्मूला और बता दे रहे हैं, गुणन विधि और भाग का। चलिए यस सर। अब देखिए गुणन विधि से कैसे अवकलन निकाला जाता है। बॉडी को कंसंट्रेट रखो बेटा, उसको आदत पड़ गई हो गिनते रहते। गुणन विधि से कैसे अवकलन वैल्यू निकाला जाएगा। यस सर। जैसे हमसे कह दिया डी बाई डी एक्स यू टी, यस। तो जिसका अवकलन निकालना है देखो वो अकेला नहीं है, किसी के साथ मिलाया गया है। यस सर। तो अब इनका इनमें से कोई भी फार्मूला डायरेक्ट नहीं आने वाला है। यस। तो इसी को कहते हैं गुणन विधि। क्या कहते हैं? गुणन विधि। तो इसमें तो क्या
क्या करो, जो अंत वाला है उसको पहला फैक्टर मान लो और बाद वाले को दूसरा फैक्टर। अब क्या करो, अब इसको पहले के सापेक्ष इसका अवकलन करो, फिर इसके सापेक्ष इसका, यानी कि v के सापेक्ष करो तो v into d by dx u। देखो पहले के बेस बना के इसके सापेक्ष किया हमने, यस सर। और अब लिखो प्लस, अब एक के सापेक्ष इसका यस करो, सर। u d by dx बस ये हो गया बोलना। यस सर। आया समझ में? यस सर। ये भी नहीं आया। अब इसी से हम इसको देखो हल कर सकते हैं, जो बता रहे थे कि v को प्रूव करके निकालने से। यस बोर्ड पर रहना हटना, जैसे यहाँ लिख दिया d by dx c, ठीक है? यस सर। तो मैंने कहा कि अब इसको तोड़ के लिखा है, बोलो c में कुछ नहीं तो एक का गुणा किया गया है। यस सर। किया गया है। यस सर। तो अब तुम जरा उस रूल को देखो, अब ये देखो गुणन विधि हो गई कि यस सर। तो मैंने कहा था इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड। तो पहले इसके सापेक्ष इसको, यस सर। तो 1 d by dx c प्लस इसके सापेक्ष इसको c d by dx। बोलो तब नो सर। अब बताओ 1, चूंकि ये x नहीं है इसकी अचर राशि, यस सर। आदि बताए अचर का अवकलन शून्य। तो देख लो शून्य, बोले तो संख्या है। यस सर। आदि बताए कि दो चीजें अवकलन में आएंगी, यस सर। अचर राशि में आएंगी, यस सर। और एक का c, ठीक है? यस सर। अब कोई कहेगा, ये भी कोई कह सकता है कि सर एक का 0 ही क्यों आएगा, तो वो भी बता देता हूँ। बोलो एक को तुम लोग x के घात 0 लिख सकते हो। यस सर। क्योंकि किसी के भी घात 0 भी होंगे तो उसका मान 1 आएगा। अब ये i का फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया? यस सर। तो बोलो 0, और फिर बोलो इसमें 1 घटाना था, यस सर। तो x 0 में से 1 घटाओगे तो अब 0 का गुणा किसी में भी करोगे, और यहाँ भी 0 का गुणा किसी में भी करोगे, शून्य। क्या शून्य? यस सर। चूंकि गुणा विधि नहीं बताए थे इसलिए हम कहते हैं ना उनको थोड़ी देर बाद बताएंगे। यस सर। तो अब इतना बार क्यों करने जाएगा, अब पता चल गया कि अचर का होगा शून्य, इसलिए सीधे शून्य। यस सर। पूछो दिक्कत हुआ? नो सर। अब तुमको भागफल विधि से बताता हूँ, ये कौन विधि था? अब देखो भागफल विधि से सीखो, जैसे ये d by dx, अब ये देखो भागफल विधि है, यस सर। देखो यहाँ गुणा किया गया तो अब यहाँ पर ये विधि नहीं लगेगी, नो सर। तब क्या करोगे, सीखो क्या करेंगे। अब इसमें क्या करोगे, जो अच्छा इसी को मैं थोड़ा सा गणित की भाषा में बोलता हूँ, बोलो इसे अंश कहोगे, हर कहेंगे। यस सर। तो हर का ऊपर नीचे पहले गुणा, यस सर। क्या कर ले गुणा। ये भागफल विधि बता है। तो जब भी भागफल विधि से करना होता है तो पहले हम हर का ऊपर नीचे गुणा करें। तब गुणा करोगे तो ये b स्क्वायर हो जाएगा। यस सर। अब अवकलन हमेशा अंश का होता है, हर का नहीं होता। अतः ये नहीं होगा, भर है। यस सर। तो देखो इसको ले जाओ बाहर, बोलो इसे 1/b स्क्वायर पढ़ सकते हो, और अब d by dx du into v, अब फिर उसी तरह करना। लेकिन अब ध्यान रखना कि अब यहाँ प्लस नहीं रहेगा, माइनस है, भागफल में घट जाएगा। यस सर। तो देखो 1/a स्क्वायर, बोलो ऐसे ही करना है। यस। v d by dx माइनस ये पहला है, अब इसके सापेक्ष इसको भी होगा, इसके सापेक्ष इसको, तो u d by dx ये
गया भागाकर आ गया। यस सर। कितने लोग क्लियर हो गए? पक्का? यस सर। अब कर लो, करके 13.2 निकाल लो और हम सवाल बताते हैं। बस इधर भी कोई फिल्म देकर ताकि समझ में आ जाए। बोलो बेटा। तो अपना रख लो शिक्षित देखो यहाँ से पेज नंबर 394। अब एक सवाल पहले बताते हैं फिर इसके बाद हम देखते हैं। अभी क्योंकि हमने पहला सूत्र बता के 2-4 सवाल यहाँ उठाई थी, अतः तुम्हें आसानी से स्वीकार हो जाएगा। अब तुम लोग ये ध्यान रखना बेटा कि मैथमेटिक्स में एक चैप्टर में जैसे अभी अवकलन चल रहा है, ऐसे अवकलन के बाद जब समाकलन आओगे बाद में एक चैप्टर में 20 से 25 सूत्र रहेगा। हर चैप्टर में 20 से 25 से 15 सूत्र रहेगा। समझ गए? तो मतलब कहने का हर विषय की अपनी अपनी गंभीरता है। अब इसी से अनुमान लगाओ जो बच्चा रेगुलर नहीं पढ़ेगा, रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करेगा, उसको मैथ नहीं आती है। ये बात सब पे लागू होता है। हर विषय की अलग अलग गंभीरता है। तो अब जैसे इसी में देखो इतना सूत्र पढ़े, अब सूत्र देना याद हो तो कहाँ से लगाओगे? नहीं लगेगी। इसीलिए मैंने तुमको टाइम टेबल में दिया था ना कि 2 से 2.5 घंटे रोज जो मैं मैथ नहीं करेगा वो सूत्र खत्म हो जाएगा, सूत्र भूल जाएगा। देख लो क्या लिखा, x के पावर -7। ठीक है? और उसके ऊपर में सवाल का निर्देश था कि दिए गए फलन का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है? तो अभी हमने कुछ देर पहले यहाँ बताया था कि बेटा आप दिए हुए इक्वेशन को या तो y मान लीजिए या x मान लीजिए और इसका अवकल गुणांक dy/dx होता है। और फिर आप y मानेंगे तो ये लिखेंगे और ये मानेंगे तो यानी उस पर जो डैश मार देंगे वो अवकल गुणांक हो जाएगा। खोपड़ी में चली गई बात। अब आइए हल कैसे करेंगे देखिए। तो पहले आप एज्यूम कर लीजिए, एज्यूम दैट y = 1/3 x के पावर -7। माने हमने मान लिया कि ये फलन y है। तो अब इसका अवकल गुणांक वो होता है dy/dx। तो मैंने क्या कहा, जो संख्या है वो अचर राशि है। तो बोलो ये तो अचर राशि है, इसका मतलब इसी का करना पड़ेगा। dy/dx की पावर -7। कुछ प्रॉब्लम? नो सर। अब अगर ये वही फार्मूला था ना? यस सर। dy/dx x की पावर 1/3 और के बाहर ले गए -7 फिर x। अब इसमें से बोलो क्या घटा देना? यस सर। तो बोलो 7 का इसमें गुणा करोगे तो -7/3 x के पावर -8 या -7/3 x के पावर 8। यहाँ भी छोड़ दोगे तो भी वही है, यहाँ भी लिखोगे तो वही है। नो सर। चेक करो। यस सर। सही है? यस। आप इसकी अगला कुर्सी में भी ये दूसरा और दिख रहा है, तो ये लगा के अगला ट्राई करो, जो फंस रहा है
Yes, sir. ये y है। Yes, sir. अब इसको खोलो, बोलो x के पावर 7, बोलो रूट हटाओगे तो 1/2 आ जाएगा। Yes, sir. नहीं आएगा? आ जाएगा। अब बोलो dy by dx, dy dx, ये भी घात पे घात हो तो घात का गुणा कर देते हैं। Yes, sir. बोलो 7/2, क्या बेटा इधर आ रहा है? Yes. घात पे घात हो तो घात का गुणा करें। तो -7 में 1/2 की -7/2। अब बोलो ये d by dx x पावर m फार्मूला हो गया। Yes, sir. बोलो -7/2 x -7/2 -1 ये घटाना है। Yes, sir. बोलो -7/2 2x का 2 9/2 या -7/2 x के पावर 9/2। यहाँ भी छोड़ सकते हो। चेक करो का यहाँ आया कि मैं दोनों बता रहा हूँ। कठिन तो नहीं लगा? जल्दी yes की पावर e बैठे। Yes. बस तो मान का भी बैठिए। देखिए इनको इसमें दिक्कत है तो आप लोग समझिए। कोई आसान बेसिकली तो बोल रहा हूँ कि जो फंसे खट से पूछो, क्योंकि पूछोगे तो खट से आगे बढ़ोगे और चुपचाप बैठे रहोगे। जैसा मैं एक दो बच्चों को देख रहा हूँ सिमुलेट चल रहे हैं तो उससे नहीं आएगा बेटा, पैंथने से नहीं आएगा। ट्राई करो, गलत सही कोशिश करो, नहीं आ रहा दिमाग काम नहीं कर रहा पढ़ो कुछ से ऐसे तुम्हारी स्पीड तो देखनी। देख बेटा ऊपर टेक बताओ A0 माइनस Yes. 5 और इसको ऊपर लिखना है। Yes, sir. तो क्या x के पावर -3/2 नहीं लिख सकते? Yes, sir. जैसे अभी कर रहे हो वैसे कर सकते हो। Yes, sir. अब तो जाइए dy by d